अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम चैप्टर 3 मोशन को डिस्कस कर रहे थे। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, आपने उसे लाजमी देख लेना है। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ को, स्केलर्स वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिसमें डायरेक्शन नहीं होती, डायरेक्शन बताने की ज़रूरत ही नहीं है, उसके बगैर ही बात समझ में आ जाएगी। जबकि वेक्टर्स वो क्वांटिटीज़ हैं जिसमें डायरेक्शन बताना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप डायरेक्शन नहीं बताएंगे आपको कंप्लीट बात समझ में नहीं आएगी। इसी तरीके से स्पीड एंड वेलोसिटी एक स्केलर क्वांटिटी है और दूसरी वेक्टर क्वांटिटी है। इन्हें डिटेल में डिस्कस करते हैं। स्पीड कहते किससे हैं? डिस्टेंस covered by a body, distance covered by a body per unit time, per unit time। यूनिट टाइम में कोई भी बॉडी कितना डिस्टेंस कवर कर रही है उसे हम क्या कहते हैं? स्पीड। आपने सुना होगा कि आप एक कार में बैठे हुए हैं और उसकी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 घंटे में वो 50 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है। आप बाइक पर हैं, आप बहुत फास्ट चला रहे हैं, आपकी बाइक की स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर। 80 किलोमीटर पर आवर का मतलब है 1 घंटे में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है? 80 किलोमीटर का। यानी आप 1 घंटे मुसलसल चलते रहें तो आप 80 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लेंगे। ये चीज़ क्या बताई जा रही है? ये स्पीड बताई जा रही है। बेटे एक और तरीके से इसको देखते हैं। देखिए मैंने कोई डायरेक्शन नहीं बताई स्पीड के अंदर, बिकॉज देयर इज नो नीड ऑफ डायरेक्शन। स्पीड के अंदर डायरेक्शन की किसी तरह से कोई ज़रूरत नहीं है। एक और तरीके से हम इसको देखते हैं कि जब भी हम किसी चीज़ को टाइम से डिवाइड करते हैं, पर यूनिट टाइम, यानी टाइम से डिवाइड कर रहे हैं आप, जब भी किसी चीज़ को आप टाइम से डिवाइड करते हैं आप इसे कहते हैं टाइम रेट। तो मैं इसकी एक और डेफिनेशन दे सकता हूँ। एक और डेफिनेशन इसकी क्या हो जाएगी? स्पीड की एक और डेफिनेशन हो जाएगी रेट ऑफ कवरिंग डिस्टेंस। रेट ऑफ कवरिंग डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। बेटे स्पीड के फार्मूले को देख लेते हैं। स्पीड का फार्मूला क्या होना चाहिए? स्पीड का फार्मूला होता है, स्पीड को शो किससे करते हैं? स्पीड को हम शो करते हैं v से, s से शो नहीं करते, क्योंकि s से हमने किस चीज़ को शो किया है? s से हमने शो किया था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को। स्पीड को हम शो करेंगे v से। तो स्पीड का फार्मूला हो जाएगा, स्पीड बराबर हो जाएगा डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टाइम। तो स्पीड v बराबर हो जाएगा s अपॉन t। बेटे इसके यूनिट को डिस्कस कर लेते हैं। इसका यूनिट क्या होना चाहिए? इसका यूनिट बेटे s का यूनिट क्या होता है? s क्या चीज़ है? डिस्टेंस। और डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर। टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकेंड। तो इसका यूनिट क्या हो गया? मीटर पर सेकेंड। अब इसी की दूसरी क्वांटिटी डिस्कस करते हैं, वेलोसिटी। बेटे वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी को हम शो करते हैं v से ही शो करते हैं, लेकिन इसके ऊपर क्या आ जाएगा? एरो। यानी मुझे यहां से एक बात पता चली कि स्पीड स्केलर है और वेलोसिटी क्या है? वेक्टर है। इसकी डेफिनेशन देते हैं। इसकी डेफिनेशन एज इट इज होगी जैसे ये है, बट विद अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। डिस्टेंस covered by a body, distance covered by a body per unit time। यहां तक तो क्या हो गई? स्पीड। लेकिन स्पीड में मैं क्या ऐड कर रहा हूं? इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। बेटे अगर आप स्पीड कवर कर रहे हैं इन स्पेसिफिक डायरेक्शन तो वो क्या कहलाएगी? वो आपको वेलोसिटी कहलाएगी। अब वेलोसिटी को हम जानते हैं एक चीज, डिस्टेंस कवर्ड इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो मैं इसकी एक और डेफिनेशन कह सकता हूं, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम या डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी, एक ही बात है। डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम
डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम वेलोसिटी कहते हैं। बेटे एक और चीज हम देखते हैं कि अगर हम टाइम से डिवाइड करें तो उसे क्या कहते हैं, टाइम रेट। तो मैं इसको एक और तरीके से कैसे देख सकता हूं, रेट ऑफ कवरिंग डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। इसके फार्मूले को देखते हैं, इसके फार्मूले के अंदर क्या आना चाहिए बेटे, इसके फार्मूले के अंदर तकरीबन सेम होना चाहिए। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी बराबर है डिस्प्लेसमेंट कवर्ड डिवाइडेड बाय टाइम। बेटे वेलोसिटी किससे शो करते हैं, v के ऊपर एरो, डिस्प्लेसमेंट किससे शो करते हैं, s के ऊपर एरो डिवाइडेड बाय टाइम। इसका यूनिट क्या होना चाहिए बेटे, यूनिट क्या होगा, वेलोसिटी और स्पीड का यूनिट सेम होता है। स्पीड s क्या है, डिस्प्लेसमेंट, यूनिट क्या होता है, मीटर, वही डिस्टेंस वाला, टाइम वही सेकंड। तो हमारे पास क्या आ गया, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड हो गया। अच्छा, अब आपने नोट में 2 पॉइंट्स नोट करने हैं जो कि आपके एमसीक्यूज के लिए भी हैं और आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी हैं। और वो 2 पॉइंट्स क्या हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नोट, पहला पॉइंट क्या चीज नोट करनी है आपने बेटे, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड डिस्टेंस। यानी अगर मैं डिस्टेंस को डिस्कस कर रहा हूं तो वो है क्या चीज, वो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। व्हाई इट इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होती है, अगर डायरेक्शन हटा दूं तो वो क्या है, वो डिस्टेंस है। सिमिलरली सेकंड पॉइंट किस चीज का है, सेकंड पॉइंट है आपका वेलोसिटी का। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड व्हाट, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या है, स्पीड। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या होता है बेटे, स्पीड। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन है, अगर डायरेक्शन हटा दूं तो क्या बचेगा, सिर्फ स्पीड बचेगा। क्लियर हो गया यहाँ तक कि आपने नोट करना है, इसको आपने अपनी लेक्चर कॉपीज के अंदर लिखना है। और लेक्चर कॉपी में सिर्फ आपने यहाँ से चीज़ें नहीं लिखनी है, यहाँ से लिखेंगे इट इज़ इनफ मटेरियल, बट यू नीड टू रीड द बुक्स, यू नीड टू नोट द पॉइंट्स फ्रॉम द बुक एंड जॉट इट डाउन इन योर लेक्चर कॉपी। आपने लेक्चर कॉपी अच्छे से प्रिपेयर करनी है। अपना ख्याल रखिए, नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलते हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।